हम मौजूद हैं ऐसे शहर जो अपने आप में एक अलग पहचान रखता है। चाहे बात हो राजनीति के बारे में, बात हो संगीत की दुनिया से, बात हो बलिदानी की, बात हो अपने इतिहास की, या बात हो खेल की, खाने पीने की, इस शहर का कोई जवाब नहीं है। अपनी सुंदर कला और विंटर हिस्ट्री को सजाए हुए है ये शहर। स्वागत है आप सबका। मैं हूँ रमन और आप देख रहे हैं वॉक एंड सीन 9। आज हम बात करेंगे ग्वालियर के बारे में। ये एक बहुत ही शानदार शहर है, इसकी डिटेल में आपको बताते हैं। इस देश को बचाने के लिए बहुत सारे महान लोगों ने अपनी बलिदानी दी और ये वही स्थान है जहां रानी लक्ष्मीबाई ने 17-18 जून 1858 को अंग्रेज़ों की एक बड़ी टुकड़ी की सेना के साथ युद्ध लड़ा। लड़ते लड़ते वह घायल हो गई। वह अंतिम सांस तक अंग्रेज़ों से लड़ी और अंत में वह वीर गति को प्राप्त हुई। देश उनके बलिदान को कभी नहीं भूल सकता। ये वही स्मारक है। देश उनके इस बलिदान को हमेशा याद करता रहेगा। हम नमन करते हैं उनके इस बलिदान को। उसके बाद हम पहुँचे ब्रिजबासी कचौड़ी वाले के पास। यहाँ की कचौड़ी बहुत फेमस है। ये बस स्टैंड के बिल्कुल साथ में इनकी दुकान है और जहाँ पर जो कचौड़ी है वो पत्ते के डूने में सर्व की जाती है, मसालों से भरपूर, और दो तीन तरह की चटनी इसमें देते हैं और इसका टेस्ट बहुत लाजवाब होता है। दूर दूर से इसको खाने के लिए लोग आते हैं। वाकई में ये बहुत टेस्टी है। और उसके बाद हम निकल गए किला देखने के लिए। ये किला गोपगिरी पर्वत पे है और इस समय हम इसके पूर्व में स्थित वहाँ पर खड़े हैं जहाँ पर हजारों जैन तीर्थ प्रतिमाएं हैं। ये मूर्ति चट्टाने से काट कर बनाई गई हैं। इसमें सबसे बड़ी मूर्ति 60 फीट के आसपास ऊंची है। सोचिए एक ही मूर्ति को काटकर कैसे बनाया गया होगा। आप जो ये इमारत देख रहे हैं इसे 80 खंबा बावड़ी कहते हैं। इसका निर्माण लगभग 1500 ईस्वी में हुआ था। इसे खास तौर पर किले में पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाया गया था, खासकर युद्ध या घेराबंदी के समय। कहा जाता है इसे सिर्फ 5 दिनों में ही बनाया गया था। इसमें कई मंजिलें हैं। इसे नीचे उतरने वाली सीढ़ियाँ हैं। चारों तरफ सुंदर नक्काशी वाले 80 स्तंभ बने हुए हैं। अंदर का माहौल हमेशा ठंडा और शांत रहता है। इसमें अलग अलग कमरे भी हैं जिन्हें कभी रानियों का उपयोग करने के लिए बनाया गया था। मुग़ल काल में इसका उपयोग कैद खाने के रूप में भी किया जाता था। ग्वालियर का किला भारत का सबसे भव्य और ऐतिहासिक किलों में से एक है। इसे अक्सर भारत का जिब्राल्टर भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत मजबूत और अजय किला इसे माना जाता है। यह किला राजा मान सिंह तोमर ने बनाया था। ये अपने सुंदर नीले पीले टाइल्स और नक्काशी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। ये बहुत ही हाइट पर बना हुआ है और इस समय यहाँ किले के ऊपर वाले हिस्से पे हम खड़े हैं और हम इस किले का नज़ारा देख रहे हैं। और जहाँ पर जब आप आएँ तो जहाँ पर पूरे शहर का नज़ारा आप देख सकते हैं। शहर का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत यहाँ से दिखाई देता है। लोग यहाँ पर बहुत सारे फ़ोटो सेल्फ़ी लेने के लिए यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ शहर का पूरा नज़ारा दिखता है और किला भी एक साथ ही दिखाई देता है। बाकी ये बहुत खूबसूरत लग रहा है यहाँ से। इस किले का इतिहास 1000 साल से भी ज़्यादा पुराना है, जहाँ कई राजवंशों ने राज किया, लेकिन इसे सबसे खूबसूरत बनाया राजा मान सिंह तोमर ने। किले के अंदर आपको देखने को मिलेगा एक भव्य मान सिंह महल, रहस्यमयी गुजरी महल और प्राचीन सास बहू मंदिर। हर जगह की अपनी एक अलग ही कहानी है। और किले के अंदर छुपा है एक रहस्य 80 खंभों वाली बावड़ी, जहाँ बिना एसी के भी हमेशा ठंडक रहती है। कभी इसे जेल के रूप में भी इस्तेमाल किया गया था। मुग़ल बादशाह बाबर ने इसे भारत का सबसे शानदार किला कहा था और सच में इसकी मजबूती और खूबसूरती आज भी लोगों को हैरान कर देती है। और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, चाहे देशों विदेशों, दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं और इसकी खूबसूरती को निहारते हैं क्योंकि ये बहुत ही सुंदर और मजबूत किला है। इस किले को मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बांटा हुआ है, गुजरी महल और मान मंदिर महल। इन किलों का निर्माण राजा मान सिंह ने करवाया था। गुजरी महल का निर्माण उन्होंने अपनी प्रिय रानी के लिए कराया था। अब गुजरी महल को संग्रहालय में तब्दील कर दिया गया है। इस संग्रहालय में दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं जो पहली ईस्वी की हैं। ये मूर्तियां यहीं के आसपास के इलाकों से प्राप्त की गई हैं। इस किले की लंबाई 2.5 से 3 किलोमीटर लंबी है और ये किला 350 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। किले का मुख्य प्रवेश द्वार जो है उसे हाथी पुल के नाम से भी जाना जाता है, जो सीधा मान मंदिर महल की ओर ले जाता है। उसके बाद
हम देखने आए सास बहू का मंदिर, जो ग्वालियर किले के पूर्व कोने में दो मंदिरों का समूह है तथा सास बहू मंदिर के रूप में लोकप्रिय है। शाब्दिक अर्थ भी सास और बहू के मंदिर के रूप में सामान्य रूप से बड़ा व छोटा मंदिर से लिया जाता है। मंदिर के नाम की उत्पत्ति सहस्त्र बहू नाम से संभावित है, जिसका अर्थ हजारों भुजाओं से है। बाद में ये सास बहू नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर का निर्माण राजा रतनपाल द्वारा प्रारंभ किया गया था, जो कि राजा महिपाल के शासनकाल 1093 ईस्वी में पूर्ण हुआ था। ये मंदिर नॉर्थ इंडियन स्टाइल में बना हुआ है। मंदिर में दो भाग हैं, बड़ा मंदिर सास, छोटा मंदिर बहू। दीवारों और स्तंभों पर बेहद बारीक नक्काशी की गई है। इसमें भगवान विष्णु और अन्य देवी देवताओं की सुंदर मूर्तियां बनी हुई हैं। मंदिर की जालीदार खिड़कियां और पत्थर की नक्काशी बहुत आकर्षक है, जहां से पूरे ग्वालियर शहर का शानदार नज़ारा दिखाई देता है। ये मंदिर आज भी इतिहास प्रेमियों और टूरिस्ट के लिए बहुत ही खास आकर्षण है। इस मंदिर की दीवारों, खंभों और छतों पर इतनी बारीकी नक्काशी की गई है कि हर एक आकृति जीवंत सी लगती है। फूलों के डिज़ाइन, देवी देवताओं की मूर्तियाँ इसे एक स्टोन मास्टरपीस बनाते हैं। मंदिर की ऊंचाई, खंभों की सुंदरता और उसका संतुलन देखने लायक है। मंदिर की जालीदार खिड़कियाँ इस तरह बनाई गई हैं कि सूरज की रोशनी अंदर आकर अलग अलग पैटर्न बनाती हैं। ये दृश्य बहुत ही मैजिकल बना देता है हमको। ये मंदिर ग्वालियर फोर्ट के अंदर ऊंचाई पर स्थित है, जहाँ से पूरा ग्वालियर शहर दिखाई देता है। सनसेट के समय जहाँ का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत सा लगता है। हमने जहाँ दोनों मंदिर के दर्शन किए और उसके बाद हम चले गए तेली का मंदिर देखने के लिए। ये मंदिर भी ग्वालियर के प्रसिद्ध ग्वालियर फोर्ट के अंदर ही बना हुआ है। ये मंदिर 8वीं से 9वीं शताब्दी के आसपास बनाया गया था और इसे गुर्जर प्रतिहार वंश के समय से जोड़ा जाता है। तेली नाम के पीछे बहुत सारी मान्यताएं हैं। ये ग्वालियर का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, लगभग 100 फीट के आसपास। इसमें द्राविड़, साउथ इंडियन और नॉर्थ इंडियन शैली की अनोखा मिश्रण है। बहुत सारी ऐतिहासिक इमारतों को हमने बहुत बारीकी से एक्सप्लोर किया और देखा। उसके बाद हम निकल गए शहर की ओर। शहर बहुत ही सुंदर और साफ़ सुथरा है। यहाँ पर हर कोने पे आपको बहुत सारी सुंदर सुंदर प्रतिमाएं देखने को मिलेंगी, जो कि इस शहर को बहुत ही ज़्यादा सुंदर बनाती हैं। और उसके बाद हम पहुँचे बहादुरा स्वीट्स पर। ये दुकान बहुत फेमस है और जहाँ पर जो मिठाइयाँ हैं वो शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती हैं। और जहाँ की जो सबसे फेमस है वो है देसी घी के लड्डू। हमने भी अपने लिए पैक भी करवाए और हमने जब इसे खाया तो इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा फ्लेवर था। वो था देसी घी का और ये इतने ज़्यादा लड्डू सॉफ्ट थे कि ये हाथ में ही टूट रहे थे। मुझे लगता है कि जहाँ से लड्डू ट्रांसपोर्ट लेके जाना बहुत ही मुश्किल होता होगा, लेकिन हाँ, ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी थे। उसके बाद हम पहुँचे सरोदगढ़। ग्वालियर शहर का एक खास म्यूज़ियम है जो भारतीय शास्त्रीय संगीत, खासकर सरोद को समर्पित है। ये जगह सिर्फ एक म्यूज़ियम नहीं बल्कि संगीत की विरासत को महसूस करने का अनुभव देती है। ये ग्वालियर के पुराने हिस्से में स्थित है, जहाँ कभी महान सरोद वादक उस्ताद हाफिज़ अली खान का घर हुआ करता था। जहाँ आपको सरोद, सितार, तानपुरा जैसे पुराने और दुर्लभ यंत्र देखने को मिलेंगे। उस्ताद हाफिज़ अली खान से जुड़ी तस्वीरें, पुरस्कार और निजी वस्तुएं जहाँ पर प्रदर्शित हैं। समय समय पर जहाँ पर शास्त्रीय संगीत और लाइव प्रस्तुति होती रहती है। उस्ताद हाफिज़ अली खान वह भारत के महान सरोद वादकों में से एक थे। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। उनके सम्मान में ही इस जगह को सरोजगढ़ बनाया गया है। अगर आप भी यहाँ पर देखना चाहते हैं और जहाँ पर आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक विज़िट कर सकते हैं। सोमवार को ये म्यूज़ियम बंद रहता है, तो कृपया सोमवार को आप मत आइए यहाँ पे। उसके बाद हम आ गए अपने होटल में, जहाँ पर हमने होटल लिया था, जहाँ से किले का खूबसूरत नज़ारा साफ दिखाई देता था। ये बहुत ही शानदार नज़ारा दिखाई देता था। यहाँ से आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर कमेंट कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच हमारी वीडियो देखने के लिए।